क्या राम राम जी सारे भाइयों ने आप सभी का अगर स्वागत है मंदिर हमारे जाके यूट्यूब क्लास चैनल के एचआर अंदर की तो क्लिप्स नहीं में। मेरी क्लास आज के हम अंदर आए की हैं तो है। उचाना के सबसे फेमस स्कूल वहाँ श्री पर शिव क्यों मंदिर करा? सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना कला में। वैसे इसका नाम SSMST श्री सेकेंडरी स्कूल भी है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कौन? गुड्डू मास्टर जी से, जो बताएंगे स्कूल के बारे में। तो इस स्कूल के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो राम राम मास्टर जी। राम राम जी। तो बताइए इस स्कूल के बारे में, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये लगभग 15 से 20 एकड़ में है जी। 15 से 20 एकड़ में। हाँ, और कब हुई थी इसकी स्थापना? ये 1992 में स्कूल शुरू हो गया था। और उस साइड है जो ये लगती बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ नीचे नीचे रूम थे, अच्छा ऊपर जी। नहीं थे, नीचे रूम थे। उसके बाद ये लगातार मतलब स्ट्रेंथ बढ़ दी गई बच्चों की, तो उस हिसाब से बिल्डिंग की जरूरत पड़ दी गई, बिल्डिंग बन दी गई। ये स्वामी गणेशानंद गिरी जी महाराज जी ने बनवाया है पूरा स्कूल। तो अब तो इसमें काफी बच्चे हो गए होंगे। पहले यहाँ तो तालाब होया करता, पहले यहाँ तालाब था, और अच्छा। तालाब भी काफी गहरा था। तो यहाँ मतलब जो गांव के वो नहाया करते, नहाने के बाद मतलब यहाँ मंदिर है तो उसकी पूजा पाठ कराया करते। लेकिन जैसे जरूरत पड़ी तो ये अपना बिल्डिंग बनता गई, पानी की कमी हो गई थी यहाँ। वो भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन हाँ, पातालेश्वर पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपना महादेव। उसी के नाम से शिव मंदिर स्कूल उसी के नाम से तो रखा है स्वामी जी ने। तो शिव तो मंदिर वैसे उसी के नाम से है ये। ये बाबा वाला स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये क्लैरिकल रूम। हाँ, ये क्लैरिकल रूम है। और ये हॉल। ये अपना हाल है, कई बार जिस तरह बारिश वगैरह हो बच्चों की प्रेयर के लिए यहाँ हो जाती है। तो चलिए आप आगे बताइए। ये प्राइमरी विंग आ गई है इधर। ये प्राइमरी विंग। हाँ, ये एक प्राइमरी पार्क विंग। भी है यहाँ पर हाँ, इनके बस बच्चों के छोटे लिए। बच्चों के लिए पार्क की सुविधा है। और इसके पीछे प्लेग्राउंड है। इसके पीछे प्लेग्राउंड। इसके पीछे प्लेग्राउंड है, वो भी लगभग 4 से 5 एकड़ में है। ये यहाँ पर कौन सी क्लास है, पहली से लेकर 5वीं तक? यहाँ पहली से तीसरी है और चौथी पांचवी यहाँ ऊपर बैठी है। अच्छा, यहाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ ऊपर बैठी है। वॉशरूम वगैरह है बच्चों के। बाथरूम वगैरह। बास्केटबॉल ग्राउंड है। मैंने आज तक बास्केटबॉल ग्राउंड यहाँ पर, ये काफी पुराना है। बास्केट की टीम भी है अपनी। अभी अपनी टीम में 2 टीमें हैं, 17 और 19 की। SGFI नेशनल के लिए जा रही है। और अंडर 17 अब जाएगी 14 से लगभग 22। 16 से मैच है MP में रायसिंहपुरा। बास्केटबॉल की नहीं, कबड्डी की। कबड्डी की टीम। कबड्डी की टीम ये नेशनल खेलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि उचाना का सबसे बड़ा स्कूल यही है और सबसे प्रसिद्ध भी है। और ये यहाँ पे देखिए स्कूल बसें और प्रेयर वगैरह यहीं पे होती है। तो ये काफी बहुत बड़ा एरिया, वो हमारे स्वामी गणेशानंद गिरी जी महाराज की प्रतिभा बनवा रखी है। तो हम भी वहाँ जाएंगे और देखेंगे। पर रूम है जो अलग अलग, कोई विज्ञान का रूम है, कोई किसी का रूम है, तो इस कारण से वो बंद है। अब उसमें बच्चे तो नहीं है, वो बच्चे अगर कोई क्लास लगती है, जैसे साइंस की कोई क्लास है, तो स्पेशल साइंस वाले बच्चे वहां जाते हैं। अब लैब ज्यादा बन गई पहले अब से। लैब क्योंकि टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है, तो उस हिसाब से लैब जरूरी होगी ना। वो अब टाइम जो के अनुसार। एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं बच्चे, वो बहुत ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो किताबी ज्ञान से नहीं सीख हाँ, पाते। किताबी ज्ञान से वो नहीं चीजें सीख पाते। नहीं, पहले तो वहां पर क्लास लगती थी, लेकिन अब लैब काफी ज्यादा हो चुकी हैं। बीएड कॉलेज है। हाँ, वो B.Ed और D.Ed कॉलेज है। बीएड और डीएड। हाँ, अपने D.Ed और B.Ed कॉलेज है ये, उसकी बिल्डिंग है ये। यहाँ पर ये प्रार्थना का स्थल है। और और बताओ जी, इसके इतिहास के बारे में बताओ आप। इतिहास के बारे में तो ये है कि 1992 में स्कूल शुरू हुआ था। और उस टाइम मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मैं उस टाइम दूसरी क्लास में यही था, और यहीं से अच्छा। मैं +2 पास आउट हूँ। और हमारे साथ था एक लड़का नरेश बुरा। वो अच्छा। आज जिस टाइम ज्वाइन किया उसने, जेलर सुपरिटेंडेंट के रूप में ज्वाइन किया था। घोगड़िया गांव से है नरेश बुरा। अच्छा। और उसके बाद काफी सारे बच्चे जॉब पे, अच्छी अच्छी जॉब पे गए हैं, कुछ MBBS भी बने हैं। एक उचाना कला से जो दिनेश और मनीष दोनों भाई है, वो MBBS की थी शुरुआत में दिनेश ने। उसके बाद उसका भाई है मनीष, वो भी MBBS। लेकिन अब देखें तो असिस्टेंट मैनेजर भी हैं। और बहुत सारे बच्चे MBBS भी लगे हैं, जिसमें चरण सिंह है, जो वैसे तो कापड़ो गांव से है, परंतु जो रहने का उसका उचाना मंडी से ही, वो अब हिसार में है। और CMC हॉस्पिटल में कैंसर और न्यूरो स्पेशलिस्ट
अच्छा जी। हाँ, और प्रमोद है, प्रमोद वो एमबीबीएस के उसमें चला गया है, अंकित है वो एमबीबीएस के उसमें चला गया है, और बहुत सारे बच्चे, कपिल है, कपिल एमबीबीएस की है और अब एमडी में भी उसका हो चुका है। और अब वर्तमान में भारत भूषण है, उस लड़के का भी एमबीबीएस में हुआ है। तो काफी सारे बच्चे हैं जो एमबीबीएस में निकल के गए हैं। ये तो सर जी ने मेन मेन पोस्ट गिनवाई है, नहीं बाकी छोटी मोटी और पोस्ट में तो छोटी बहुत मोटी वो पोस्ट लगे हैं। अब जैसे मैं मेरे हिसाब से बताऊं, मेरे क्लासमेट लगभग बहुत सारे तो एमपीएचडब्ल्यू लगे हुए हैं। मलेरिया तपेदिक डॉक्टर। हाँ, एमपीएचडब्ल्यू उसमें आ जाते हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में। तो उसमें आगे हैं, और कुछ बच्चे पुलिस में भी लगे हुए हैं, हाँ, ये आर्मी अभी में भी जैसे लगे हुए हैं। हरियाणा अभी तो पुलिस में, आर्मी दो में। चार बच्चे तो आर्मी से रिटायर होके आ चुके हैं, और आप रिटायर होके अब दोबारा पुलिस ज्वाइन की हुई है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाए हम, कोई भी काम है, कोई ना कोई अपने स्कूल का बच्चा जरूर मिलता है, हर डिपार्टमेंट में। जी। जैसे अगर किसी मेडिकल में जाना है तो वहां कोई ना कोई बच्चा मिलेगा, अगर कहीं पुलिस में जाना पड़ जाए कोई ना कोई वहां मिल जाता है, या फिर किसी स्कूल में जाए तो वहां कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है, या तो अपने स्कूल का बच्चा मिल जाता है, या अपने स्कूल का कोई स्टाफ मेंबर बना हुआ हो वो मिल जाता है। और अब तक मेरे ख्याल से कोई ऐसी भर्ती नहीं गई होगी जिसमें मतलब अपने स्कूल का या तो कोई टीचर ना लगा हो या कोई बच्चा ना लगा हो, या तो बच्चा लगेगा उसमें या फिर कोई ना कोई टीचर उसमें। यहाँ पर हरियाणा में कितनी एजुकेशन संस्थाएं हैं स्वामी गणेशानंद जी की? हरियाणा में तो एजुकेशन संस्थाएं पहले तो बहुत ज्यादा थी, अब ये नहीं पता है कि किसने उसको अंडरटेक किया हुआ है। परंतु जैसे मैं अगर उचाना की बात करूं, उचाना में ये विद्या भारती के उसमें आ गया है भाई, विद्या भारती इसकी उस देख रेख में या उसकी निगरानी में है। और इसमें जिस तरह ये स्कूल है अपना, और एक छोटा स्कूल है जो वो जो पालुआ बस स्टैंड है उसके पास है, और वहीं पर गर्ल्स कॉलेज है जो ग्रेजुएशन के लिए है, और ये बीएड वाला कॉलेज यहाँ पे है, और एक गौशाला है, और कुछ जो पहले जो स्टार्टिंग हुई थी आंखों का हॉस्पिटल था, तो स्वामी जी ने वहां अपनी जमीन दान दे दी थी। जो ये अब फिलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुराना नहीं, उनकी जमीन वो स्वामी जी हाँ, की स्वामी जियों की जमीन में। वो आप जाके देख सकते हैं, अब भी नेम प्लेट लगी हुई है कि स्वामी गणेशानंद गिरी जी महाराज की जमीन थी जो उन्होंने डोनेट की थी हॉस्पिटल के लिए। और ये तो हरियाणा हरियाणा की बात है, ऑल इंडिया में तो बहुत होगी जैसे कि। हाँ, जिस तरह धनाना में भी है, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट उसमें है, हांसी भी है स्वामी जियों की, हिसार भी है, कुरुक्षेत्र भी है। तो काफी सारी संस्थाएं हैं, और ज्यादातर जोर स्वामी जियों ने समाज के, क्योंकि देखो एजुकेशन समाज को ऊपर उठाती है, तो शिक्षा एजुकेशन से ही जुड़े हैं वो। में भी हाँ, धर्मशाला हरिद्वार है। में भी है, हरिद्वार में भी है, और बनारस भी है, काशी जी बोलते हैं, तो वहां भी है। तो आप देख सकते हैं कि स्वामी जी ने कितने एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस रहा है, और वे कम से कम 106 या 107 साल के। अभी हाँ, अभी शिशु वाटिकाएं खुली हुई है काफी गांव में, जैसे हम्म, काकड़ोद है, खेड़ी मसानिया है, और अब भोंगरे भी खोली गई है। तो शिशु वाटिका है कि बच्चों को वहाँ मतलब संस्कारशाला बोल सकते हैं, या शिशु वाटिका बोल सकते हैं। तो ये मतलब समाज, क्योंकि वो एक नींव है, नींव जितनी मजबूत होगी वहां संस्कार डाले जाते हैं बच्चों में, सही बात है। अच्छी शिक्षाएं दी जाती है। फील्डिंग को लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं। मेरे को याद है जी, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता ऊपर था। अब 15 से 20 साल हो गए हैं। हम देख सकते हैं ये बिल्डिंग भी काफी पुरानी है। अभी यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं, मैं स्कूल का, ये कॉलेज नहीं, कॉलेज की है। कॉलेज, हाँ, इसमें स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज की ही बिल्डिंग है। इसमें कॉलेज का ये रास्ता है, जो ये कॉलेज का रास्ता है इधर। अच्छा, ये कॉलेज का अलग है। हाँ, कॉलेज के लिए अलग से है। अच्छा जी। ये प्रतिमा इसका 2011 9 10-11 में अनावरण हुआ था। वैसे अच्छा तो काफी साल, ये 2008 में स्वामी जी ने अपना चोला छोड़ दिया था, अच्छा तो जी। उसके बाद ही ये हुआ है। उनकी स्वामी जी की कितनी उम्र थी, 107 वर्ष या 100? 105, 105। ये तो आज के समय में 105 वर्ष तो बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। तो उनकी अब सेहत पर काफी नहीं, अच्छा था ऐसा ये। सुनने में आया कि देखो, हमने देखा भी नहीं है, एक तो पैसे के हाथ नहीं लगाते थे कभी, अच्छा और जब प्रसाद लेके आते थे स्कूल में कभी खाली नहीं आए, चाहे कुछ लेके आए जब भी आए, या वो बूंदी लेके आए या लड्डू लेके आए, या फिर अपना बाग होता था वहां से कोई फ्रूट लेके आए। अब जब ये लेके आते थे तो थोड़ा सा दिखाई देता था, और हमें लगता है कि खत्म हो जाएगा। अब जितना था ये मानते हैं कि स्वामी जियों के हाथ में बरकत थी,
अब लास्ट टाइम में सभी बच्चों को डिवाइड हो जाता है, लेकिन उतना ही दिखाई देता बाद में भी। हाँ, ये बात है कि बच्चों में जरूर बांटते थे कि वो उनके बाग थे। जिसे पूछते हैं कि जो अब रिसेंट में आने वाले स्टूडेंट है कि उचियाना मंडी और आसपास के गांव में बहुत से स्कूल है, तो और स्कूल के कंपैरिजन में वो यही विजिट क्यों करे, यही एडमिशन क्यों ले? अब फिलहाल क्या क्या फैसिलिटी देखो मिलेगी? फैसिलिटी जो बच्चों को चाहिए वो है। अब जैसे बाहर से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस है, और दूसरा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल है, वहाँ फीस भी में भी कुछ छूटे हैं, और अच्छा। फादरलेस में भी छूटे हैं। और दूसरा है कि कुछ ऐसी भी है, अगर कोई खिलाड़ी है उसके लिए भी है। और अपने यहाँ इस स्कूल से हर साल कोई ना कोई बच्चा पोजीशन में आता है। इंटरनेशनल मैच भी खेले हुए अपने बच्चों ने। अब अच्छा। कबड्डी में, प्रो कबड्डी में विकास कंदोला है, वो अपने स्कूल का ही पूर्व छात्र है। हाँ। संदीप कंदोला है प्रो कबड्डी में, तो वो अपने स्कूल का ही पूर्व छात्र है। अच्छा जी। और जैसे निशा शोकन थी, वो वॉलीबॉल से लड़की, वो इंटरनेशनल प्लेयर रही है। वो अभी पुलिस के अंदर, अभी हरियाणा पुलिस में है। तो आसपास के अब आप देख सकते हैं कि काफी प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं हमारे उचियाना मंडी में भी और आसपास के गांव में भी। तो बच्चों का रुझान उन स्कूलों की प्रति हो रहा है, तो आप देखो एक क्या चीज कहना मैं चाहेंगे? बताता हूँ, मैंने कई स्कूल देखे हैं, उन स्कूलों में बच्चों को दबाया जाता है, अच्छा। दब्बू बनाया जाता है। और अगर आपने देखा हो विजिट करना आप किसी भी स्कूल में, मैं ये नहीं कहता कि इसी स्कूल में, आप विजिट करना, वहां बच्चे बिल्कुल आपको दबे हुए मिलेंगे। और इस स्कूल का बच्चा दबे हुए नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे को मतलब दबाया नहीं जाता, बच्चों के अंदर जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकाला जाता है। अगर वो खेल में है तो खेल में, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में। और मैं नहीं मानता कि जितने इस स्कूल ने एमबीबीएस दिए हैं, वो किसी और स्कूल ने एमबीबीएस नहीं दिए होंगे। अपने आसपास की बात करता हूँ, पहले के स्कूल होंगे तो दूसरे, उसमें उसकी बात नहीं, मैं अपने लोकल की बात करता हूँ। इस स्कूल ने जितनी मतलब सर्विसेज दी है बच्चों को, वो किसी स्कूल में नहीं होंगी इतनी। पढ़ते थे। यहाँ लगभग 50 गांव से बच्चे आते थे। अब आप देखो, यहाँ से थुआ लगभग 20 किलोमीटर, वहां से बच्चे आते थे। यहाँ से ऐबतपुर है जो खेड़ी चोपटा से आगे है, वहां से बच्चे आते थे। और अगर आप लितानी की साइड देखेंगे, हसनगढ़ से बच्चे आते थे, डुमरखा से बच्चे आते थे। डुमरखा के नजदीक है नरवाना, नरवाना ना जाके बल्कि बच्चे इस गांव में आते थे। उचाना उचाना नहीं, आप देखो कोत है या जो ऐबतपुर है, ये इस आर डिस्ट्रिक्ट में आ गए। तो ऐबतपुर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, तो वहां से बच्चे आते थे। पूरा उजाना हल्का ही हाँ, कवर हो गया। उचाना के लगभग आप देखो 20 किलोमीटर का दायरा कवर कर लेता था चारों तरफ से। हम्म। बरसोड़ा है, बरसोड़ा से बच्चे आते थे, ट्रेन से बच्चे आते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि दूसरों दूसरे स्कूलों के कंपैरिजन में फीस की बात करें तो फीस भी बहुत कम है हाँ, हमारे स्कूल में। फीस कम है और स्कूलों के मुकाबले। हम्म। तो कुछ यहाँ पर जैसे कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह का भी नहीं, स्कॉलरशिप प्रावधान है? देखो उसमें शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप नहीं है, वो तो सरकार देती है। परंतु जो बीपीएल की है वो भी सरकार के उसमें है। परंतु जो अपनी अलग से है, जैसे छूट है। स्कूल की तरफ से ये है कि 90% से ऊपर नंबर है उसको अलग से फीस में छूट है, 85 से ऊपर है उसको अलग से छूट है। या फिर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा जो अगर मान लो स्टेट में पोजीशन आई हुई है, नेशनल में पोजीशन आई हुई है, या डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन आई है, उसके अकॉर्डिंग उनकी फीस माफ है। और सर जी ने बताया कि अलग अलग प्रोसीजर के तहत उनको अलग अलग, वो अब छूट जिस दी तरह गई। फादरलेस है कोई बच्चा, भाई फादर गुजरा हुआ है, तो जी। उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस माफ है। भाई 30% है, 40% है उसकी पॉलिसी। मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ भाई कोई बच्चा है उसको देख के उसकी अलग से फीस माफ है, किसी दूसरे की अलग से फीस माफ है, ऐसा नहीं है। पॉलिसी सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। ऐसा कोई पक्षपात नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब। ऐसा कोई पक्षपात नहीं है बच्चों के साथ। तो आप देख सकते हैं सर जी ने ये काफी बात बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।